लंबी छुट्टियां, मौज मस्तियां सब खत्म। घर से ऑनलाइन नहीं, क्लासेस में बैठकर पढ़ना होगा। मुल्क भर में तमाम स्कूल खुल गए। प्राइमरी से 8वीं जमात के तलबा का स्कूल का पहला दिन। कोई हंसी खुशी घर से रवाना हुआ तो किसी ने रोना डाला। मुल्तान में फूलों की पत्तियां निछावर करके तलबा का इस्तकबाल किया गया। नया साल आया, महंगाई का तूफान लाया। एक माह में तीसरी बार पेट्रोल महंगा। 2 रुपए 70 पैसे इजाफे से फी लीटर कीमत 111 रुपए 90 पैसे हो गई। अवाम फैसले से नाराज, वजीर आजम से रिलीफ का मुतालबा। आप करेंगे सवाल, वजीर आजम देंगे जवाब। आज शाम 4 बजे इमरान खान अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। फ़ोन नंबर 0519210809 पर रब्ता किया जा सकता है। मौशी मैदान से खुशखबरियाँ आ रही हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई की शरह हुकूमत संभालने के वक्त की शरह से नीचे आ गई। माशी टीम महंगाई पर काबू पाने के लिए मुतहर्रिक है। जनवरी 31 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी। ऐसी कई जनवरियां आई और कई चली गई। और हुआ ना पार, वजीर आजम इमरान खान कुर्सी पर बरकरार। 1 फरवरी आ गई मगर वजीर आजम का इस्तीफा ना आया। अपोजिशन के अल्टीमेटम का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई इस्तीफा आने वाला था। जो हमसे मांगे थे वो छोड़ो, वो जो मुंह पर मारने थे वो कहाँ हैं? कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए? असद उमर का सियासी हरीफों पर करारा तंज। फरूख हबीब भी पीछे ना रहे, बोले डेडलाइन के साथ पीडीएम भी डेड हो गई। बाइज्जत तरीके से घर जाने का मौका दिया। जमहूरी अंदाज में इक्तिदार मुंतकिल करके इलेक्शन कराने का मौका दिया था मगर वज़ीर आज़म नाकाम रहे। इस्तीफे की डेडलाइन गुजरने पर बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर दिल की भड़ास निकाली। लिखा, अब मुश्तरका अपोजिशन कठपुतली को निकालने के लिए मिलकर काम करेगी। उम्मीद है पीडीएम इजलास में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर गौर होगा। मार्च के बाद हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे और मुमकिन है लॉन्ग मार्च की नवीयत भी पेश न आए। 2.5-3 साल हो गए और साल 1.5 साल की बात है। उन्हें सब्र और तहम्मुल से गुजारना चाहिए। सब्र करें, सब्र। वजीर दाखिला का पीडीएम को मशवरा। हालात को बेहतर करार दे दिया। बोले मुमकिन है लॉन्ग मार्च ना हो। वजीर आला पंजाब ने साफ साफ कह दिया पीडीएम का बिला मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका, सिर्फ शर्मिंदगी बची है। शहबाज गिल भी पीछे ना रहे। तंज किया फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से धोखा खाने और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इलेक्शन के फजाइल बता रहे हैं। कंपनियों का इंतखाब कैसे किया? मुआहदे मनसूख क्यों किए? $1.5 मिलियन की गलत अदायगी का जिम्मेदार कौन? सब सामने आएगा। राशिद स्कैंडल की तहकीकात आज से शुरू होंगी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद कमीशन के सरबराह। 36 पॉलिटिशियन हैं, सबका ताल्लुक PMLN से है। ये सिर्फ 36 लोगों का डेटा है जिनसे तकरीबन 24 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। करप्शन और माफिया के 36 किरदारों की कहानी। शहजाद अकबर की जबानी। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पंजाब में 210 अरब की जमीन से कब्जे खत्म कराए। मरियम नवाज ने कब्जा माफिया की सरपरस्ती का सबूत दिया मगर अब लूट खसूट और नवाज शरीफ की छांगा मांगा सियासत का वक्त खत्म हो चुका। अपोजिशन के रोने धोने का एक ही मकसद है, करप्शन बचाना। पंजाब में कब्जा माफिया की शामत। लाहौर के खोकर बरादरान के बाद सियालकोट के लीगियों की बारी। ख्वाजा आसिफ के बेटे और नून लीग के साबिक मेयर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत पर हथौड़े चल गए। फिरदौस आशिक अवान ने कार्रवाई को कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमती मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। नोटिस मिलने के बावजूद मालिकाने हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने ये कह के हवा में उड़ा दिया कि नोटिस मिलिया कख नहीं लिया। आज कानून ने अपना रास्ता बनाया। कराची के इलाके सरजानी में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून के शौहर ने बताया 7 जनवरी को 4 अफराद पुलिस एहलकारों के भेस में घर में घुसे और बीवी से ज्यादती की। वाक़े का मुकदमा दर्ज।
कराची में जायदाद के लिए भाई को कत्ल करवाया, डकैती का ड्रामा रचाया, उजरती कातिल को पैसे और पनाह लेने के लिए लाहौर भिजवाया और सबूत मिटाने के लिए दोस्त के जरिए उसे भी कत्ल करवाया, लेकिन जुर्म छुपता नहीं, मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुक्कों की जंग में नौजवान बॉक्सर जिंदगी हार गया। कराची में प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट के दौरान हरीफ बॉक्सर का जोरदार पंच सर पर लगा। पेशीन से ताल्लुक रखने वाला बॉक्सर मोहम्मद असलम जांबर न हो सका। एक मारखोर के शिकार की कीमत 1 करोड़ रुपए। रूसी शिकारी ने 38 इंच लंबे सींगों वाला मारखोर मार गिराया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये चित्राल में रवा सीजन की तीसरी और आखिरी ट्रॉफी हंटिंग थी। तेहरान में तालिबान वफ्द की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरान ने अफ़गान हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात में सालसी और ताउन की पेशकश कर दी। म्यांमार में फौजी बगावत की तैयारी, आंग सान सू की समेत हुकूमत के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत और फौज के दरमियान कुछ अरसे से हालात कशीदा थे।